आज जाके आपको राजा का पूरा राज्य मिल जाए और कल को आप कंगाल हो जाओगे, तब भी आपकी मानसिक स्थिति टस से मस नहीं होनी चाहिए। मतलब वैभव आने से भी नहीं होनी चाहिए कि उससे आपको अहंकार हो रहा है, मद चढ़ रहा है, वो नहीं होना चाहिए, और जाने से भी आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उस अवस्था को बोलते हैं कि अभी ये जीव को मोक्ष मिलने वाला है। परंतु जो जीव ये भी बोल रहा है कि नहीं मुझे चाहिए नहीं, मैं मुझे छोड़ना ही है, ये भी एक जड़ता का विषय हो गया है कि आपको क्यों नहीं चाहिए भाई। मतलब दोनों इसमें, जैसे दोनों इसमें तुमको आपको न्यूट्रल रहना है, चाहे पैसा रहे या ना ही रहे। 100 सालों से आप लोगों के किसी के यहाँ पे कुलदेवी पूजी नहीं जा रही, पर यहाँ पे जितना पर्चा बनता है सब कुलदेवी ही बताती है सारी जानकारी, सारी एक एक बात आपकी लिखी थी कि नहीं घर में क्या क्या चीज़ हो रही, जो आप मन में नहीं सोच के आए। अब आप अपना व्यसन का मैटर लेके नहीं आए थे, तो फिर भी उसने बताया कि नहीं बच्चे को व्यसन हो रहा है कि नहीं। सब बातें लिखी हुई थी, जितना चीज़ हो रहा है सब चीज़ें आपकी सही होंगी बेटा। बस पढ़िए। जी बराबर है जी। लिखा हुआ है ना, अपना खुद का काम करते हैं, ऐसा तो नहीं लिखा कि नौकरी कर रहे हैं, एकदम क्लियर लिखा हुआ है ना, ये बात बोल रहे हैं अभी तक। हाँ, उसके कारण यह है कि आपके घर में 2 प्रकार की शक्तियाँ हैं बेटा। पहला चीज़ कि आपके घर में भैरव पिशाच है जी, या फिर कोई घोड़े वाले पूजे जाते हो। नहीं गुरुजी, एक्चुअली क्या है, मेरा जन्म ही दूसरे गांव में हुआ है। पापा जॉब करते थे। अब जो हमारे कुल देवता है, कुल देवता है ना, हाँ कुल देवता है, हाँ कुल देवता भैरव पिशाची होते हैं जी। उनको सब अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्या है नाम पूछिए। कौन है कुल देवता आपके? वैसे भाट बताते हैं कि खंडोबा है। खंडोबा मतलब क्या है? भैरव खंडोबा वही है, भैरव पिशाची। जी। वो क्षत्रिय सब रहते हैं ये लोग। ये यूजुअली सब क्या है ना, राजा जमींदार ये सब लोग हुआ करते थे पहले के समय में। तो इनकी सबकी मृत्यु के बाद ये लोग पिशाच योनियों में चले गए और उसके बाद लोगों से संपर्क बनाए और बोले कि मेरा मंदिर बनाओ। उस प्रकार से सब इनके अनेक पूरे देश भर में 2 शक्तियाँ, एक भैरव पिशाच और दूसरी मसानी। भैरव पिशाच कुल देवता के नाम पे चल रहे हैं और मसानियाँ जो हैं वो कुल देवी के नाम पे चल रही हैं, जबकि न वो कुल देवता है न कुल देवी है। कुल देवता नाम का तो चीज़ ही नहीं होता है, और कुल देवी जो होती हैं वो ये मसानियाँ नहीं होती हैं। तो ये शक्ति आपके घर में है। दूसरा, आपके घर में जिन्न भी आ रहा है बेटा। अच्छा। तो घर का कोई सदस्य दरगाह वगैरह जाता था कुछ? जो घर के लोग हैं वो पहले क्या, जो मेरे ससुराल है वहाँ उनकी सहेलियाँ दूसरे धर्म की थी, तो उनके संबंध में ज़्यादा रहे हैं। तो क्योंकि आपके घर में जिन्न आया है। एक भी बार अगर आप हिंदू झुकेगा उसके बाद ही ये शक्ति घर में प्रवेश करती है। अच्छा। अगर आप लोग झुकेंगे नहीं इनके यहाँ पर तो ये लोग कभी भी आपके घर में नहीं आ सकते। आप दरगाह के बगल में रहिए, अगर आपकी भावना आस्था उनसे नहीं जुड़ेगी तो वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये संसार का नियम है। लेकिन अगर आप एक बार चलते राह भी अगर अपन सिर झुका दिए तो उतने में जो है वो शक्ति फिर घर में आ जाती है। फिर आपकी कुलदेवी बच जाती है और फिर वो गद्दी पे आके बताती है कि इनके घर में जिन्न है, जिसके कारण मैं इनके घर पर कोई कृपा नहीं कर पा रही हूँ। तो ये दोनों नकारात्मक शक्तियां घर में होने के कारण भैरव पिशाच आप पे रहता है और जिन्न पत्नी पे रहता है। अच्छा। तो इसी वजह से आप लोगों का पूरा माहौल एकदम गड़बड़ हुआ है। जी जी। क्या प्रश्न बेटा? जी प्रश्न तो बहुत से है, पर शुरुआत मैं यहाँ से करता हूँ कि जीवन में भटकाव बहुत अधिक है और मेरे साथ में जो है कई बार जो है मैं शिखर तक पहुँच गया हूँ और शिखर से फिर मैं प्रारंभिक बिंदु से मैं अपना जीवन जो है प्रारंभ करता हूँ। ऐसा क्यों होता है? पक्षी है, कई प्रकार के पक्षी जो है मेरे पास में आते, मुझसे टकराते हैं। वो सहज ही गाड़ी को देख के जानबूझ के आते हैं। अच्छा। कई बार उल्लू और भी पक्षी जो है वो एकदम से अचानक से आ जाते हैं। मेरी किसी को आहत करने की इच्छा नहीं रहती है, लेकिन पता नहीं मैं हमेशा घबरा से जो चलता हूँ। क्या काम करते हैं? जी मैं कोर्ट का भी काम करता हूँ। बहुत सारे जो जैसा मिल जाता है उसी में उस काम कर लेता हूँ। पढ़िए। जी बराबर है जी। लिखा हुआ है ना, अपना खुद का काम करते हैं, ऐसा तो नहीं लिखा कि नौकरी कर रहे हैं, एकदम क्लियर लिखा हुआ है ना, ये बात बोल रहे हैं अभी तक। हाँ,
जो पक्षी वगैरह टकरा रहे हैं उसकी भी जानकारी आई है। और क्या हो रहा है घर में? घर के लोगों के साथ में जब से शादी हुई तब से बनती नहीं कुछ, यानी वैचारिक मतभेद हमेशा रहते हैं। जबकि मैं तो घर से कोशिश करता हूँ कि किसी प्रकार से घर में जो है क्लेश न उत्पन्न हो। जी हाँ, बराबर है? जी हाँ, लिखा हुआ है ना? जी हाँ। पढ़िए। जी बराबर सब चीज़ें लिखी हैं जैसे जैसे आप बोल रहे हैं। ये सब सही होगी, आपकी देवी ने अर्जी लगाई है, ठीक है। क्या बोल रही हैं पत्नी बेटा, किस बात पे विवाद करती हैं? घर में जैसे कि वैसे अपने आप ही जो है विवाद उत्पन्न कर देती है। अच्छा अगर किसी कोई कारण, उसके पीछे कोई कारण नहीं रहता। अच्छा पहले क्रूर थे, अभी क्रूरतम हो गया व्यवहार उनका। अच्छा बच्ची का, ठीक है ठीक है। और कोई प्रश्न है आपका इसके अतिरिक्त? बस जीवन में भटकाव बहुत है कुछ। वो आया, आपकी देवी ने बताया यहाँ पर कि आप गलत जगह पे आपका जो है अनायास में मेहनत करवा के और शून्य कर दे रहे हैं उसको। जी। उसके कारण यह है कि आपके घर में दो प्रकार की शक्तियाँ हैं बेटा। पहला चीज़ कि आपके घर में भैरव पिशाच है, जी। या फिर कोई घोड़े वाले पूजे जाते हो? नहीं नहीं गुरुजी, एक्चुअली क्या है, मेरा जन्म ही दूसरे गांव में हुआ है। पापा जॉब करते थे। अब जो हमारे कुल देवता है, कुल देवता है ना? हाँ कुल देवता है। हाँ, कुल देवता भैरव पिशाची होते हैं। जी उनको सब अलग अलग नामों से जाना जाता है। जी। क्या है नाम पूछिए? कौन है कुल देवता आपके? वैसे भाट बताते हैं कि खंडोबा है। खंडोबा मतलब क्या है? भैरव खंडोबा वही है, भैरव पिशाच। जी ठीक है, ये क्षेत्र में उसको उनको दैत बाबा बोलते हैं। वास्तविक में ये लोग भैरव पिशाच रहते हैं सबके सब। वैसे हमारे जो बुजुर्ग है वो कोयले बाबा के नाम से जो है हम जानते हैं। वो क्षेत्रीय सब रहते हैं ये लोग। ये यूजुअली सब क्या है ना, राजा जमींदार ये सब लोग हुआ करते थे पहले के समय में। तो इनकी सबकी मृत्यु के बाद ये लोग पिशाच योनियों में चले गए और उसके बाद लोगों से संपर्क बनाए और बोले कि मेरा मंदिर बनाओ। उस प्रकार से सब इनके अनेक पूरे देश भर में दो शक्तियाँ, एक भैरव पिशाच और दूसरी मसानी। भैरव पिशाच कुल देवता के नाम पे चल रहे हैं और मसानियाँ जो हैं वो कुल देवी के नाम पे चल रही हैं। जबकि न वो कुल देवता है न कुल देवी है। कुल देवता नाम का तो चीज़ ही नहीं होता है, और कुल देवी जो होती हैं वो ये मसानियाँ नहीं होती हैं। तो ये शक्ति आपके घर में है। दूसरा, आपके घर में जिन्न भी आ रहा है बेटा। अच्छा। तो घर का कोई सदस्य दरगाह वगैरह जाता था कुछ? जो घर के लोग हैं वो पहले क्या है, जो मेरे ससुराल है वहाँ उनकी सहेलियाँ दूसरे धर्म की थी, तो उनके संबंध में ज़्यादा रहे हैं। तो क्योंकि आपके घर में जिन्न आया है। एक भी बार अगर आप हिंदू झुकेगा उसके बाद ही ये शक्ति घर में प्रवेश करती है। अच्छा। अगर आप लोग झुकेंगे नहीं इनके यहाँ पर तो ये लोग कभी भी आपके घर में नहीं आ सकते। आप दरगाह के बगल में रहिए, अगर आपकी भावना आस्था उनसे नहीं जुड़ेगी तो वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये संसार का नियम है। लेकिन अगर आप एक बार चलते राह भी अगर अपन सिर झुका दिए तो उतने में जो है वो शक्ति फिर घर में आ जाती है। फिर आपकी कुल देवी बच जाती है और फिर वो गद्दी पे आके बताती है कि इनके घर में जिन्न है, जिसके कारण मैं इनके घर पर कोई कृपा नहीं कर पा रही हूँ। तो ये दोनों नकारात्मक शक्तियाँ घर में होने के कारण भैरव पिशाच आप पे रहता है और जिन्न पत्नी पे रहता है। अच्छा। तो इसी वजह से आप लोगों का पूरा माहौल एकदम गड़बड़ हुआ है। जी जी। मतलब वो कुछ बोल देंगे तो आप अति भड़क जा रहे हो, और आप तो कुछ बोलो नहीं तब भी वो भड़क जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जिन्न रह रहा है। जिन्न जो होता है ये स्त्री के ऊपर रहता है। जी जी। वो उसके साथ जैसे स्त्री पुरुष जैसे रहते रहता है वैसे हैं उस प्रकार से रहता है वो। और तो इसी कारण से उसके मन में ये भावना हो जाती है कि मुझे पति की जरूरत नहीं है। जी आपकी पत्नी का दोष नहीं है उसमें, जी जी। उसके मन में वो भावना वो डाल देता है। ठीक है, यही सब हो रहा है ना घर में। जी हाँ, तो ये शक्ति, दोनों शक्तियों का बंधन होगा बेटा। जो आप लोगों का गृह कलेश हो रहा है ये चीज़ भी शांत होगी और काम धाम भी आपका बढ़ेगा। कुछ और करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। क्या करना चाहते हो? और मतलब कार्य कोई काम अगर अन्य भी करना चाहते हो तो वो चीज़ भी आपकी हो जाएगी। घर में किसी को व्यसन वगैरह था क्या, या है? नहीं, व्यसन किसी को नहीं है, मेरे अलावा किसी को नहीं है। बोलिए। आपको है ना? नहीं, वो अभी है। वही आया है, घर में नहीं आया है। मैंने इसलिए पूछा, मैंने जस्ट पूछा आपसे। आपके पर्चे में आपको ये वही लिखा है। जी गुरुजी। क्यों है? क्योंकि वही एक तो भैरव भैरव पिशाच पिशाच चूंकि आपके ऊपर है ना। जी जी। भैरव पिशाच और जिन्न दोनों ही बहुत शराब पीते हैं। जी जी। तो भैरव पिशाच आपके ऊपर ही रह रहा है, उसी कारण से आपको व्यसन लगा हुआ है। ये व्यसन भी छूटेगा, ये शक्ति का बंधन होते ही बस स्वयं से
ये शक्ति का जो पी रहे हो वो तो हट जाएगा, हवा पर जो आपका स्वयं का आदत ओपन जो पड़ जाता है समय के साथ, उसको छुड़वाने के लिए थोड़ा सा डॉक्टरों की सहायता ले लीजिए। आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आती हैं, थोड़ा सा उनका उपयोग करिए। होलिस्टिक को बंद ही कर दिया गुरुजी मैंने, बिल्कुल मैं नहीं स्वयं तो उपयोग वही बोल रहा हूँ कि अपनी आदत छुड़वाइए, और जो इसके कारण जो आपके आपका मन उस ओर आकर्षित हो रहा था, वो चीज़ ये शक्ति का बंधन होने से वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? सब बातें लिखी हुई थी, जितना चीज़ हो रहा है बिल्कुल से सब चीज़ें आपकी सही होंगी बेटा। बस घर में केवल देवी की सेवा करनी है, घर में अन्य कोई देवी देवता रखना नहीं। देवी त्रिपुर सुंदरी ये इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति होती हैं। तो केवल महामाया को घर में, जो देवी का फोटो यहाँ से मिलेगा उस फोटो में भगवान शिव रहते हैं, भगवान श्री हरि रहते हैं, गणेश जी रहते हैं, और स्वयं देवी महामाया विराजमान रहती हैं। तो बस इनका फोटो घर में लगाइए। बाकी अन्य कोई देवता का कुछ करने का जरूरत नहीं रहता, कोई नियम करने की जरूरत नहीं रहती है, किसी प्रकार का अहंकार पालने की जरूरत नहीं है। केवल देवी का ध्यान करिए, दोनों प्राणी करिए, दोनों जन, और दोनों के ऊपर से जो शक्ति है वो हट जाएगी, और अच्छे से जीवन जो है वो चलेगा आपका। पर गुरुजी वो पूजा नहीं करती है माँ। पहले आप करो ना, वो कैसे करेगी? जिन्न है ना उसके ऊपर। क्या बोला मैंने आपको? जी। जिन्न क्यों पूजा करेगा? हम और अब आपके ऊपर भैरव पिशाच है, जी वो हिंदू होता है, वो करेगा सेवा, शिव जी की सेवा करेगा वो। जी हाँ आपका मन शिव जी की ओर लगता होगा, हाँ क्योंकि उसके कारण जी हाँ। उसके कारण। पर वो जिन्न है, वो क्यों पूजा करेगा हमारे देवी देवता का? गुरुजी मुझे सुगंध भी बहुत पसंद है। सुगंध मतलब विदाउट जैसे परफ्यूम इसकी वो मैं बिल्कुल ये तो लगा के रहना चाहिए ना। और उससे मन मेरा बहुत प्रफुल्लित रहता है। नहीं तो बिल्कुल अपने को और देखो पैसे की आवक भी जैसे सुगंध से ही आती है मेरे पास में। क्या होता है, जो शिव लोक है जी वो वायु तत्व से बना होता है। हाँ तो शिव जी के जितने भी भगत रहेंगे, इसलिए शिव जी को इत्र चढ़ता है, हाँ। शिवलिंग पर इत्र चढ़ाते हैं अपन। तो वो उसका कारण यह है कि शिव जी जो होते हैं वो पूरे वायु के बने होते हैं, जी। उनका लोक वायु है। इसीलिए जो हनुमान जी को जो पवन पुत्र मानते हैं, तो उनको क्या चालीसा में क्या लिखा तुलसीदास जी ने? शंकर सुवन, शंकर जी के पुत्र, वायु के पुत्र। जी हाँ। तो ये जो भैरव शक्ति होती है वो वायु से संबंधित होने के कारण सुगंध पसंद होती है, और सुगंधित रहना चाहिए, वो अच्छी चीज़ है। ठीक है? मुझे कभी कभी जैसे व्यसन जब करता हूँ उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें दिखना है, मतलब किसी का भविष्य देखना, ये देखना, भैरव भैरव पिशाच भैरव पिशाच है ना, दूर दूर तक भविष्यवाणी ये हो जाती है। क्यों तो ये शक्ति है ना, पर ये आसुरी है, ये शक्ति है पर ये आसुरी है। जी जी ये सब आसुरी होते हैं बेटा, क्योंकि ये पिशाच योनियों में होते हैं ना ये बच्चे, पर देव रूप में होते हैं, क्योंकि अपने इष्ट की उन्होंने उपासना की हुई है। अब उनका काम क्या है, अगर इष्ट की पूर्ण प्राप्ति नहीं हुई तो पुनर्जन्म प्राप्त करिए, अपना कर्म करिए और इष्ट में विलीन होइए, ये क्रम रहता है। पर ये बच्चे लोग क्या करते हैं, हजारों हजारों साल वहीं पे बैठे रहते हैं और आप लोगों से पूजा लेते हैं। अब आपको शिव लोक जाना है, जी न कि जो आपका कुल देवता है जो भी आपने नाम लिया उसके लोक आपको नहीं जाना है। पर अगर आप उसकी सेवा करते रहते हो तो आपका क्या हुआ, लिमिट हो गया। जी अब आपका शिव से कोई संबंध नहीं रह गया, आपका संबंध उस छोटे से शक्ति से हो गया है जो कि सेवक है स्वयं में। जी तो इसीलिए हम लोग मना करते हैं आप लोगों को, ये सब जो छोटी छोटी गौण शक्तियाँ होती हैं इनकी सेवा मत करो। देखो आपकी कुल देवी, अभी भी आप अपनी कुल देवी को नहीं पूज रहे हो, कई सौ सालों से आप लोगों के किसी के यहाँ पे कुल देवी पूजी नहीं जा रही, पर यहाँ पे जितना पर्चा बनता है सब कुल देवी ही बताती है सारी जानकारी। सारी एक एक बात आपकी लिखी थी कि नहीं, घर में क्या क्या चीज़ हो रही जो आप मन में नहीं सोच के आए। अब आप अपना व्यसन का मैटर लेके नहीं आए थे, तो फिर भी उसने बताया कि नहीं बच्चे को व्यसन हो रहा है कि नहीं? जी गुरुजी। मुझे अभी बीच में जो है कुछ जर्नलिस्ट का भी काम जैसे मैंने चालू किया है, तो उससे दुश्मन खैर सामने तो नहीं बोलते, लेकिन पीठ पीछे जो है ऐसा मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं अज्ञात भय का अनुभव जैसे अनुभव भी होता है। जी, क्या मेरे प्राण जो है अकाल मृत्यु लिखी है, देवी की सेवा करेंगे तो नहीं होगा। नहीं होगा। पर भैरव रहते हैं, दुर्घटना कराने की कोशिश करते हैं। जो आपको चिड़िया जो आ रही थी ना, इसीलिए मैंने आपको बोला, रुकिए बता रहा हूँ आपको। जो भैरव पिशाच अगर रहेंगे तो दुर्घटना होगी, और हवा के माध्यम से ही करेंगे। हवा के माध्यम से, पक्षी आ गया, कुछ भी चीज, एक सर्प रहता है जो उड़ता है, वो भी कभी कभी कूदता है ऐसे लोगों के यहाँ पर, या फिर तांत्रिक सर्प रहता है, वो भी आपको दिखाई देता है। ये वायु के माध्यम से ये लोग जिसके यहाँ भी भैरव पिशाच रहे, दैत बाबा रहे, दुल्हा रहे, या फिर अनेकानेक जो है भैरव पिशाच घोड़े वाले घोड़े वाले जो रहते हैं,
वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पूजे जाते हैं। तो इन जगहों पर, और महाराष्ट्र बोला शायद मैंने, बोला है। हाँ, तो इन क्षेत्रों में भैरव पिशाचों का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके यहाँ पे राजा लोग अच्छे अच्छे राजा हुए हैं, पर उन बच्चों का क्या हुआ, पिशाच लोक में जाने से जड़ता में फंस गए हैं वो। अच्छा, उत्थान मतलब उनका मन छूट नहीं रहा कि मुझे जन्म लेना चाहिए और अब मुझे आगे की यात्रा करनी, क्योंकि वहाँ बैठे रहने से कहीं आगे नहीं बढ़ रहे वो, हजारों साल से अच्छे अच्छे बच्चे, अगर वो आज भी जन्म ले तो अपना देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। गुरुजी बचपन से ही ऐसा मुझे अपने आप में ऐसा लगता है कि मेरा जीवन, इस जीवन के बाद में मुझे जन्म लेना ही है। शून्यता की तरफ में जाता हूँ, देवी की सेवा करनी है फिर शून्यता की तरफ ही, मतलब बिल्कुल शून्य, न किसी चीज का माया मोह या किसी प्रकार से कुछ नहीं जी। है। ऐसे किसी कारण वो भैरव पिशाच का है, वो भैरव पिशाच जो होते हैं, क्योंकि ये शमशानी शक्तियाँ होती हैं, अघोरी टाइप के रहते हैं। अघोर, ये सारे जितने बच्चे रहते हैं, ये सब नाथ संप्रदाय से साधना करने के कारण, उपासना करने के कारण इस योनि में जाते हैं। तो उनकी योनि में जो होता है, जो उनका संप्रदाय है, उसमें वैराग से जाते हैं वो लोग, योग मार्ग से। जैसे आप देखेंगे ना, अघोरी लोग जो रहते हैं तो उसी मार्ग जाते हैं। तो जब ये अपने ऊपर रहते हैं तो उसी ओर अपने को लगाते हैं। पर मोक्ष के लिए वैराग्य अलग तरह से जरूरी है। वैराग्य दुनिया को छोड़ के चले जाना, ये वैराग्य नहीं, मन का वैराग्य चाहिए। कि यानी कि आपके आसपास हजारों वैभव, हजारों विलास वस्तुएं उपलब्ध हों और होनी चाहिए, पर फिर भी आप वैराग्य से अपना जीवन जी सको, अपने आप को संचालित कर सको, वो वैराग्य की आवश्यकता मोक्ष के लिए जरूरी होती है। मतलब आज जाके आपको राजा का पूरा राज्य मिल जाए और कल को आप कंगाल हो जाओगे, तब भी आपकी मानसिक स्थिति टस से मस नहीं होनी चाहिए। मतलब वैभव आने से भी नहीं होनी चाहिए कि उससे आपको अहंकार हो रहा है, मद चढ़ रहा है, वो नहीं होना चाहिए, और जाने से भी आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उस अवस्था को बोलते हैं कि अभी ये जीव को मोक्ष मिलने वाला है। परंतु जो जीव ये भी बोल रहा है कि नहीं मुझे चाहिए नहीं, मुझे छोड़ना ही है, ये भी एक जड़ता का विषय हो गया है कि आपको क्यों नहीं चाहिए भाई। मतलब दोनों इसमें तुमको, आपको न्यूट्रल रहना है, चाहे पैसा रहे या ना ही रहे। जो धार्मिक हैं उन्हें अवश्य हर प्रकार के वैभव को प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों के हाथ में जितना ज़्यादा पावर फिजिकल वर्ल्ड का आप लोगों के हाथ में रहेगा, उतना अच्छा है। क्योंकि आप अब सोचिए, कोई अधर्मी है, वो कर्मचारियों को दू के पैसा प्रॉफिट इकट्ठा कर रहा, ले जाके उसको भोग विलास में वेस्ट कर रहा है। अगर आपके मन में वैराग्य है तो वो धन अगर आपके पास आएगा तो आप क्या करोगे, लोगों में बांटेंगे। तो इसलिए हम लोगों के पास धन होना चाहिए, और इसलिए जंगलों में बैठना सही नहीं है। यहाँ पे रह के देव कृपा का उपयोग करके पुरुषार्थ करो और समाज को सुधारो। अपने मन से वैरागी बने रहो, अपने को खराब नहीं करना है, अपने मन से वैरागी बने रहना है और अफूट का धन कमाना है एकदम से, और उसको जो हमारी देवी के सेवक हों उनमें ही वितरित करना है। ये सही मार्ग है मोक्ष प्राप्ति का। और मोक्ष देने की अधिकार इस ब्रह्मांड में केवल महामाया को ही है, बाकी कोई देवता कोई भी, क्योंकि वो खुदे मोक्ष में नहीं है तो कैसे देंगे। जो ब्रह्मांड स्वरूपा प्रकृति स्वयं है, केवल वही मोक्ष देने की अधिकारी है।